हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। यह एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है और इसमें हम हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेट्स एंड कैलेंडर्स और कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस के बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम में आने वाले उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री वर्ड से। देखिए, हिस्ट्री वर्ड आपका एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन असल में इसे एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया था और ग्रीक में इसका मीनिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि जांच पड़ताल करना। तो जो नॉलेज हमें एक्वायर हो रही है इन्वेस्टिगेशन से, जांच पड़ताल से, उसे ही ग्रीक में हिस्टोरिया कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन रह चुके हैं हेरोडोटस, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनफैक्ट इन्हें फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं लोग। और वहीं आपका द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वॉन रैंके को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन E.H. कार कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि हिस्ट्री एक कभी ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रेजेंट बीतता जाता है वो पास्ट में तब्दील हो जाता है एंड सो ऑन द डायलॉग कंटिन्यूज। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट आपका देखिए BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो अवधि चली आ रही थी, जो वर्ष काल था, उसे हम बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते थे और शॉर्ट में से BC लिखते हैं। और AD का मायने होता है एनो डोमिनी, ये एक लैटिन फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के पैदाइश के बाद से जो वक्त शुरू होता है उसे एनो डोमिनी कहते हैं और शॉर्ट में से AD से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है और यहाँ पे आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करेंगे कि BC की एरा जो है आपका, ये बैकवर्ड चलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले आपका 500 BC आया है, उसी तरीके से उसी क्रम में ये घटते हुआ 5 BC, फिर 4 BC, फिर 3 BC, लेकिन यहाँ आप देखेंगे AD आपका 1 से शुरू होता है। तो अभी जो हम लोग मेज़र करते हैं, हम लोग AD एरा में जी रहे हैं और इसे शॉर्ट में कॉमन एरा भी कहते हैं। डिकेड, 10 साल की अवधि को हम डिकेड कहते हैं। और सेंचुरी, देखिए आप 100 साल के पीरियड को हम जो है सेंचुरी कहते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी, सेंचुरी के पहले 50 साल को फर्स्ट हाफ ऑफ ए सेंचुरी कहते हैं और वहीं सेकेंड हाफ आपका लास्ट 50 ईयर्स ऑफ ए सेंचुरी को सेकेंड हाफ कहते हैं। फर्स्ट 50 ईयर्स आपका सेंचुरी का शुरू होता है, फर्स्ट टू लेकर आपका 50 ईयर्स तक आपका ये हो जाता है आपका फर्स्ट हाफ। और वहीं आपका सेकेंड हाफ सेंचुरी का शुरू होता है 51st ईयर से लेकर के आपका शुरू होता है ये 100th ईयर तक। वहीं 1000 साल की अवधि को मिलेनियम कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, शायद इस टर्म से आप वाकिफ़ ना हो, सिरका। ये टर्म वैसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ की आपका टाइम एग्जैक्ट नोन ना हो, अननोन हो। फॉर एग्जांपल आप देख लिए वैदिक कल्चर, वैदिक एरा का टाइम पीरियड अभी तक अननोन है। जनरली इसे हिस्टोरियंस का कहना है कि ये 1500 BC से लेकर के 600 BC के बीच की अवधि को हम जो है वैदिक कल्चर मानते हैं, वैदिक एरा मानते हैं। और इसलिए ये अननोन होने की वजह से हम इसे यहाँ पे C लिखते हैं कैपिटल में और यहाँ पे डॉट लगाते हैं। शॉर्ट में आप सिरका को CA से लिख सकते हैं और शॉर्ट में कैपिटल C डॉट से भी लिख सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर, अभी पूरे विश्व में जो वर्ल्ड वाइड जो कैलेंडर माना जाता है, जिसके हिसाब से पूरी दुनिया चलती है, उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ऐसा नहीं था कि ये अचानक से आ गया, इसमें वक्त के साथ, इससे पहले कुछ और कैलेंडर थे, इसमें वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट होते रहा। सबसे पहले आपका जूलियन कैलेंडर आया था, इसे रोम के राजा जूलियस सीजर ने 46 BC में इसने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके मॉन्क डायोनाइसियस एक्सिजस ने 527 AD में क्रिश्चियन कैलेंडर को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। उसके बाद आपका रोमन पोप ग्रिगोरी 13 ने 1582 AD में ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया था और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ये कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत सारे एराज हुए हैं, जैसे कि विक्रम एरा, साका एरा, हिजरी एरा प्रॉफिट मोहम्मद ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। आपने इलाही एरा का भी नाम सुना होगा, इसे अकबर ने शुरू किया था। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर ने इसे शुरू किया था, लेकिन ये मुगल शासक के ही राजा औरंगज़ेब ने इसे
1658 एडी में 1658 एडी में इसे ख़त्म कर दिया था, इसे एबॉलिश कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेशनल कैलेंडर में साका संवता आप देख रहे होंगे यहाँ, साका संवता ये अभी भी कुछ सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ग्रिगोरियन कैलेंडर ही प्रैक्टिकली हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी दफ्तरों में ये अभी भी इस्तेमाल में है। देखिए कन्वर्जन ऑफ एराज, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका एडी एरा दिया होता है, इसे आपको कह देगा एग्जामिनर कि विक्रम एरा में कन्वर्ट करें या फिर साका एरा में कन्वर्ट करें। तो देखिए अगर जैसे कि आपको दे दिया जाए कि 2015 ये आपका प्रेजेंट मौजूदा साल है और इसे आपको कह दिया जाए कि इसे विक्रमा एरा में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए आपको 57 इसमें ऐड करना होगा, तो ये विक्रमा एरा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर विक्रम एरा को अगर आपको एडी एरा में कन्वर्ट करना है तो आपको इसमें 57 माइनस करना होगा, तो आपका एडी एरा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं आप देखिए एडी एरा को अगर आपको साका एरा में कन्वर्ट करना है तो उसमें से आप 78 आप माइनस कर दीजिए, आपका साका एरा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी कोई मान लीजिए 7 साल पहले 2013 में किसी एग्जामिनर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि आप इस एरा को, प्रेजेंट एरा को आप साका एरा में कन्वर्ट करें, तो 78 माइनस करना होगा और तो साका में कितना आ जाएगा, 1935 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर वाइस वर्सा अगर साका को आपको एडी एरा में कन्वर्ट करना है तो आपको उससे 78 माइनस करना होगा, तो आपका आ जाएगा एडी एरा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। थैंक यू।